निम्न समीकरणों के युग्मों रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले दिए गए समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलेंगे और फिर हल करेंगे। पहला प्रश्न है 1/2x जोड़ 1/3y बराबर 2, 1/3x जोड़ 1/2y बराबर 13/6। यहाँ 1/2x बराबर 1/2 और 1/x का अर्थ हुआ x का घात -1, जो कि घात -1 हो रहा है, इसका अर्थ यह रैखिक समीकरण नहीं है। हम लोग दोनों को एक एक नाम दे देते हैं, यह पहला समीकरण, यह दूसरा समीकरण। मान लेते हैं 1/x बराबर m और 1/y बराबर n। अब 1/x और 1/y का मान समीकरण 1 और 2 में रखते हैं। हम लोग इसको अलग करके अगर देखें, 1/2x का मतलब हुआ 1/2 गुना 1/x, अर्थात हम लोग यहाँ इसको लिखेंगे 1/2m जोड़ 1/3n बराबर 2। अब हम लोग भिन्न के जोड़ की तरह इसको जोड़ते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 तिया 6, 3 गुना m, 3m जोड़ 3 से भाग देंगे 6 में 2 बार लगेगा, 2 गुना n, 2n बराबर 2, अर्थात 3m जोड़ 2n बराबर 6 गुना 2 12। हम लोग इसे समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब इसी तरह समीकरण 2 में 1/x और 1/y का मान रखते हैं। 1/3m जोड़ 1/2n बराबर 13/6। यहाँ भी एलसीएम 6 होगा, 3 दूनी 6, 2m, 2 तिया 6, 3n बराबर 13/6। 6 और 6 कट जाएगा, 2m जोड़ 3n बराबर 13। ये समीकरण 4 हुआ। अब समीकरण 3 और 4 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो n के गुणांकों को बराबर करने के लिए हम लोग इसको 3 से गुना कर देते हैं और इसको 2 से गुना कर देते हैं। समीकरण 3 गुना 3 घटाव समीकरण 4 गुना 2 से 9m जोड़ 6n बराबर 36, 4m जोड़ 6n बराबर 26। घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस होगा और यहाँ भी प्लस है तो ये भी माइनस होगा। 9 में 4 घटाएंगे 5m, 6n, 6n कट गया, 36 घटाओ 26, 10 या m बराबर 10/5 अर्थात 2। अब m का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में मान रखेंगे 3 गुना 2 जोड़ 2n बराबर 12, या 3 गुना 2 6 जोड़ 2n बराबर 12, या 2n बराबर 12 घटाव 6 अर्थात 6 और n बराबर 6/2 अर्थात 3। तो हमें प्राप्त होता है अब m बराबर 2 और n बराबर 3। हम लोग 1/x को m माने हैं, तो 1/x और m के स्थान पर 2 लिखेंगे,
इसको हम लोग तिरछा गुना करते हैं तो 2x बराबर 1, अर्थात x बराबर 1/2। ठीक इसी तरह 1/y को हम लोग n माने हैं तो 1/y बराबर 3 या 3y बराबर 1 या y बराबर 1/3। तो इस प्रकार x बराबर 1/2 एवं y बराबर 1/3 प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है 2/√x जोड़ 3/√y बराबर 2, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, 2/√x जोड़ 3/√y बराबर 2 पहला समीकरण, 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1 दूसरा समीकरण। यहाँ हम 1/√x को m और 1/√y को n मानते हैं और दोनों का मान समीकरण 1 और 2 में रखते हैं। तो 2m जोड़ 3n बराबर 2 समीकरण 3 और 4n माइनस 9n बराबर -1 समीकरण 4 प्राप्त होता है। हम लोग विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। n के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए हम लोग समीकरण 3 को 3 से गुना कर देते हैं। तो समीकरण 3 गुना 3 जोड़ समीकरण 4 से, तो समीकरण 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 गुना 2 6m जोड़ 9n बराबर 6, 4n माइनस 9n बराबर -1। इसको जोड़ देते हैं, 6 और 4 10m, 9n 9n कट गया, 6 में 1 घटाएंगे 5, या m बराबर 5/10 या m बराबर 1/2। अब m का मान समीकरण 3 में रखेंगे। m का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 2 गुना 1/2 जोड़ 3n बराबर 2, 2 और 2 कट जाएगा, 1 जोड़ 3n बराबर 2 या 3n 2 घटाव 1 बराबर 1 या n बराबर 1/3। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि m 1/2 और n 1/3 प्राप्त हुआ। हम लोग माने हैं 1/√x को m, तो 1/√x बराबर m के स्थान पर 1/2 लिखेंगे, तिरछा गुना करेंगे तो √x बराबर 2। फिर से देखते हैं इसको, √x गुना 1 √x और 1 गुना 2 2। x से वर्गमूल को हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो यह x हो जाएगा और ये 2 गुना 2 4। फिर इसी तरह 1/√y को हम लोग n माने हैं, तो 1/√y बराबर 1/3। हम लोग तिरछा गुना करेंगे तो √y बराबर 3 और फिर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो y बराबर 9। तो इस प्रकार हमें x बराबर 4 और y बराबर 9 प्राप्त होता है।
4/x जोड़ 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23। यहाँ इस समीकरण युग्म में y का घात 1 है, इसलिए हम लोग y में कोई चेंज नहीं करेंगे। 1/x को m मान लेते हैं और इसका मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर हमें प्राप्त होता है 4m जोड़ 3y बराबर 14 एवं 3m घटा 4y बराबर 23। विलोपन विधि से हम लोग इसको हल करेंगे। y के गुणांकों को बराबर करने के लिए समीकरण 3 को 4 से और समीकरण 4 को 3 से गुना कर देते हैं। हमें प्राप्त होता है 16m जोड़ 12y बराबर 56, 9m घटाओ 12y बराबर 69। हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 16m और 9m 25m प्लस 12y और माइनस 12y कैंसिल हो जाएगा। 56 और 69 125, m बराबर 125/25 बराबर 5। m का मान समीकरण 3 में रखने पर 4 गुना 5 जोड़ 3y बराबर 14, 4 गुना 5 20 जोड़ 3y बराबर 14, 3y बराबर 14 माइनस 20 बराबर -6, y -6/3 -2, 1/x बराबर m माने हैं तो 1/x बराबर m तिरछा गुना करेंगे 5x बराबर 1, x बराबर 1/5। तो इस प्रकार x बराबर 1/5 और y -2 प्राप्त होता है। 5/x - 1 जोड़ 1/y - 2 बराबर 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 बराबर 1। दोनों को 1 और 2 नाम दे देते हैं और इस बार हम लोग 1/x - 1 बराबर m और 1/y - 2 को n मानते हैं और दोनों का मान समीकरण 1 और 2 में रखेंगे तो प्राप्त होगा 5m जोड़ n बराबर 2, 6m घटाओ 3n बराबर 1। हम लोग इसे विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 3 को 3 से गुना कर देते हैं और 4 को 1 से, तो 3 × 5 = 15m जोड़ 3n बराबर 3 दूनी 6, 1 से गुना करेंगे यह ज्यों का त्यों रह जाएगा। हम लोग इसको जोड़ देते हैं 15 और 6 21m, 3n प्लस 3n माइनस कट गया, 6 और 1 7, m बराबर 7/21 अर्थात m बराबर 1/3। अब m के मान को समीकरण 4 में रख देंगे। मान समीकरण 4 में रखने पर 6 गुना 1/3 माइनस 3n बराबर 1। हम इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6, 2 गुना 1 2 माइनस 3n बराबर 1 या -3n 1 - 2 या -3n -1 माइनस दोनों ओर से कट जाएगा तो n बराबर 1/3। तो 1/x - 1 को हम लोग m माने हैं तो 1/x - 1 और m के स्थान पर 1/3 हम लोग तिरछा गुना करते हैं। x - 1 गुना 1, x - 1 3 गुना 1 3 या x बराबर 3 जोड़ 1 अर्थात x 3 और 1 4। इसी तरह से 1/y - 2 को हम लोग 1/n माने हैं तो 1/y - 2 बराबर 1/3 तिरछा गुना करेंगे y - 2 बराबर 3 और y बराबर 3 जोड़ 2 अर्थात y 5। तो इस प्रकार x बराबर 4 और y बराबर 5 प्राप्त होगा।